इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। गुरु ज्ञानी गुरु ध्यानी, गुरु श्री विद्या सागरा, गुरु साक्षात् परमात्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, श्री नेमिनाथ भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, पूज्य आरिका रत्नमा श्री पूर्णमती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की। ज्ञानी और अज्ञानी की सोच में रात दिन का अंतर होता है। ज्ञानी कहता है कुछ भी इकट्ठा मत करो, क्योंकि इकट्ठा करने लायक कुछ संसार में है ही नहीं, सब यहीं छोड़ के जाना है। कौन कहता है? ज्ञानी। और अज्ञानी कहता है सब इकट्ठा करते जाओ, संचय करते जाओ। बच्चे को भी वह सिखाता है, बेटा मेरी शिक्षा ग्रहण करो, कण कण इकट्ठा करो, पता नहीं कब किस वक्त मौके पर काम में आ जाए। और अज्ञानियों को अज्ञानी की बात रुचती है, बहुत अच्छी लगती है कि सच कह रहा है, कब किस मौके पर काम में आ जाए। अरे मौके पर काम में आएगा तो तुम्हारा पुण्य ही आएगा, ध्यान रखना। अरबों खरबों पैसे भी हो तुम्हारे पास में, लेकिन पुण्य नहीं है तो खा नहीं पाओगे। पुण्य नहीं है तो औषधि भी लोगे तो भी काम नहीं करेगी। इसीलिए पुण्य संचय करो, वो भी निरतिशय नहीं, सातिशय पुण्य इकट्ठा करो। निरतिशय मिथ्या दृष्टि का पुण्य होता है, वो पुण्य कर भी लेता है लेकिन कोई ठिकाने का पुण्य नहीं है। कब किस वक्त वह सारा पुण्य पाप रूप संक्रमित हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन सम्यक दृष्टि का पुण्य दिनों दिन बढ़ता चला जाता है, क्योंकि सम्यक दर्शन है उसके पास में, महत्वपूर्ण चीज है। तो अज्ञानी की सारी बातें बड़ी अजीब सी होती हैं, जो ज्ञानी को एक भी गले नहीं उतरती। अज्ञानी कहता मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न, जितना पढ़ोगे उतना ही कंफ्यूज होते चले जाओगे, इसलिए पढ़ो ही मत, बैठे रहो निठल्ले हाथ पे हाथ धरे हुए। और ज्ञानी कहता है सद्ज्ञान करोगे तो तुम्हारा जितना भी संदेह है वो मिट जाएगा। सद्ज्ञान करोगे संशय मिट जाएंगे और तुम्हारे भीतर में जो दिव्य ज्ञान उत्पन्न होगा, सम्यक ज्ञान के माध्यम से आनंद होगा, सम्यक ज्ञान के माध्यम से। पर कैसे समझाए, क्योंकि ज्ञानी की तो जीवन की प्रणाली ही अलग रहती है, उसका कहना है और लोगों को समझाता है। अज्ञानी बैठे बैठे क्या समझाता है? जिसने किया धर्म उसके फूटे कर्म। क्या कहता है? जिसने किया धर्म उसके फूटे कर्म, इसलिए धर्म करना नहीं। ज्ञानी कहता है तुम्हारे दादा ने तुम्हें शिक्षा दी है, बड़ी अच्छी शिक्षा दी है, जिसने किया धर्म उसके फूटे कर्म, इतनी अच्छी शिक्षा दी है। अरे वाह! तब अज्ञानी की तो दृष्टि ही अलग रहती है। वो सोचता है कि धर्म करोगे कर्म फूट जाएंगे कर्म तो मैं दुखी हो जाऊंगा, उसकी सोच है। ज्ञानी कहता है जो धर्म करेगा, जो करेगा धर्म उसी के फूटेंगे कर्म, जो करेगा धर्म उसी के फूटेंगे कर्म। अधर्मी के पाप थोड़ी ना फूटेंगे, कर्म थोड़ी ना फूटेंगे। जो करेगा धर्म
उसी के फूटेंगे कर्म, उसी के कर्म नष्ट होने वाले हैं। जो जितना धर्म करेगा उसी के कर्म नष्ट होंगे, ये निश्चित बात है। पर अज्ञानी अभी यही नहीं समझता कि कर्म फूटने का मतलब क्या होता है। वो सोचता है कि मैं दुखी हो जाऊंगा, उलझनों में पड़ जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, परम सुख का मार्ग है कर्म के घड़े फोड़ देना। जो कर्म को फोड़ेगा, नष्ट करेगा, मिटाएगा, जितना जितना कर्म क्षय करेगा उतना उतना ही अंतर सुख परमानंद उत्पन्न होगा। जानता ही नहीं है सही धर्म है क्या, क्या है जिन धर्म, क्या है जिन शासन, मालूम ही नहीं है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं है कि नमन कैसे करना चाहिए। अरे नमन ही करना नहीं आया तो मुक्ति में गमन कैसे करेगा। वंदन करना ही नहीं आया तो बंधन को मिटाएगा कैसे। हर माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को शिक्षा दे। तो जैसे ही आपने रोते लोगों को देखा तो दिन भर आपका रोते रोते ही ऐसा ही बीतेगा। पुलिस वालों को देखो, लड़ते झगड़ते लोग आते हैं, इसने ये कर दिया वो कर दिया, सब शिकायतें ही शिकायतें, किसी की प्रशंसा तो करते ही नहीं है, अच्छाइयाँ तो बताते ही नहीं है। इसीलिए भूल करके भी ऐसी जॉब मत पसंद करना जो तुम्हारी जिंदगी का सारा आनंद ही लूट ले। आप कहोगे कि हम तो लेप खोल देंगे, तो क्या देखोगे, मलमूत्र देखोगे दिन भर, क्या देखोगे, यही देखोगे। मैं और आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर जज और वकील बन गए मान लो तो क्या होगा। हाँ, सब लड़ने झगड़ने वाले ही केस आएंगे आपके पास में, कोई हंसते हंसते नहीं आएगा, साहब ऐसा हो गया वैसा हो गया, रोते रोते आएंगे। सीए बन गए, इनकम टैक्स ऑफिसर आदि बन गए, उनके पास में भी सारे लोग रोते रोते ही आ गए। हाँ, इसने मेरी चोरी कर ली, मेरी जमीन हड़प ली, ये हो गया, सारे लोग रोते रोते आएंगे। लेकिन ध्यान रखना, आएंगे कोई टैक्स बचाने के लिए भी गिड़गिड़ाएंगे, है ना, ये सब कुछ करते ही रहते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। लेकिन अगर विद्वान बनेंगे, अगर आप भगवान की वाणी सुनेंगे और सुनाएंगे लोगों को, ज्ञान की बातें बांटेंगे लोगों को, तो इससे रोते रोते आएंगे लोग पर हंसते हंसते चले जाएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे कि आप कुछ ऐसा काम करें, इमोशनल होकर के कुछ भी ऐसा काम ना करें। कई बार बच्चे इमोशनल होकर के सोचते हैं कि मैं भी ऐसी जॉब करूं, जैसे मेरे मित्र की ये 50 लाख का पैकेज है, मुझे भी मिल जाए। अरे पैकेज क्या काम का, पैक हो जाएगी एज तुम्हारी। कथनचित व्यापार और सर्वोत्तम है कृषि करना। कृषि बनो या ऋषि बनो, कृषि करो या ऋषि बनो, यह है हमारी भारतीय संस्कृति। जब से ये खत्म हो गया तब से लोग मीडिया, गूगल, पता नहीं किसके किसके चक्करों में पड़ गए और अपनी जिंदगी तबाह करने लगे। अब वो स्वयं सोचते हैं कि मैंने पता नहीं इनसे सीख करके क्या होता है। लोग आज सीरियल पर बहुत सारी बातें ऐसी ऐसी सीख लेते हैं जिसमें वो जल्दी से निर्णय कर लेते हैं, अपने दिमाग की बात तो कुछ सोचते ही नहीं है। ये हीरो है, ये हीरोइन है, ऐसे दिखते हैं, ऐसे ही कपड़े पहनो, ऐसे ही चलो, ऐसा ही हमारा घर होना चाहिए, ऐसी ही गाड़ी होना चाहिए। आपको मालूम नहीं है कि पहले गाड़ी मोटर सुधारने वाले जो लोग रहते थे, उन नौकरों के लिए उन्होंने मोटे मोटे कपड़े बनाए थे, जैसे जीन्स वगैरह पहनते हैं ना आप लोग। हाँ, और फिर जैसे ऊपर चढ़ते थे और वहाँ पर बिजली के काफ़ी काम करने रहते थे, बहुत सारे जेब बना दिए थे उनके, ताकि उसी में ही वो औजार वगैरह रख दो, बार बार नीचे आ नहीं सकते थे। लोगों ने देखा और नकल करना शुरू कर दी। क्या हो गया, रफ एंड टफ चालू हो गया। हाँ, वहीं से चालू हो गया। अरे दिमाग तो लगाया ही नहीं तुमने कि वो क्यों पहनते, वो नौकरों चाकरों के लिए है, ऐसे सर्विस करने वाले लोगों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं था। तुम्हारे लिए तो और एक से एक वस्त्र थे, जो हमारे आचार्य भगवंतों ने बताए हैं कि एक सेठ को कैसे वस्त्र पहनना चाहिए। जितनी चुस्त कपड़े पहनने लगे उतनी शरीर के अंदर बीमारियां पैदा होने लगी। आप लोग क्या समझते हैं, फिल्मी हीरो बहुत अच्छे हैं, अरे भीतर में सब खोखले होते हैं। कितने आए दिन विकल्प जाल, ऊपर से अप टू डेट बाहर में दिखते हैं, लेकिन भीतर में फटे हाल, बहुत टेंशन, बहुत विकल्प। अगर अच्छी सी जिंदगी जीनी है तो आप भगवान की आज्ञा के अनुसार चलें, सच्चे श्रावक बने और अपने न्याय से उपार्जित कार्य करते रहें, और फिर देखेंगे आप अपना जीवन कितना अच्छा बनेगा। अब देखिएगा, किसी ने कान में एक बाला डाल दिया
तो उसने भी देख करके कान में बाला डाल दिया। किसी ने पैरों में, एक पैर में काला धागा पहन लिया, उसने भी पहन लिया। जो जैसा देख रहे वैसा करे। अपने कुल, हमारे कुल में क्या सिखाया जाता है, हमारे भगवान को नमन कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इन्हें ही क्यों नमन किया जाता है, कुछ पता नहीं है। नाम सिर्फ हो गया है और नाम के आगे जैन लगा दिया है, पर जैन का मतलब भी मालूम नहीं है। बड़ा दुख होता है जब बच्चे माँ बाप के कहने पर भी नमन नहीं करते हैं। कुछ भी खा रहे हैं, पता ही नहीं भक्ष्य क्या है, अभक्ष्य क्या है, आत्मा का हित क्या है, अहित क्या है, कुछ मालूम नहीं है। उम्र बढ़ती जा रही है। देख करके सुन करके बड़ी पीड़ा होती है। प्रभु, इन्हें आपका धर्म कब समझ में आएगा। हमारे इस कथा के नायक, ज्ञानधारा के नायक ब्रह्मचारी जी, विद्याधर जी, उन्होंने तय कर लिया है जितनी स्टडी करूँगा उतना ही कन्फ्यूज़न मेरा दूर हो जाएगा। जितना धर्म करूँगा उतने मेरे कर्म फूटेंगे, मेरे कर्म नष्ट होंगे, ढीले पड़ जाएंगे कर्मों के बंधन। जैसे कि मयूर आता है, जैसे जैसे मयूर आता है ऐसे ही सर्प के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। उसी प्रकार से जितना धर्म समझ में आने लगता है, हृदय में प्रवेश करता है धर्म, उतना ही कर्म रूपी सर्प के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। देखते हैं इस ज्ञान धारा में क्या होता है। कल तो बातों ही बातों में गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के मुखारविंद से शब्द निकल ही गया कि वत्स, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा दीक्षा, तुम्हें अवश्य दीक्षा देने वाला हूँ, ये बात कह दी। और जब गुरु के मुख से निकल जाता है तो गुरुवाणी ही मंत्र है, कृपा दृष्टि ही तंत्र, जग में गुरु आशीष ही माना रक्षा यंत्र। रक्षा यंत्र कोई और नहीं है, गुरु ने कह दिया आशीर्वाद है, सब ठीक होगा। बस इतना ही तो कहना है। गुरु ने कह दिया कि ठीक होगा, अभी नहीं कभी और होगा, लेकिन होगा। उनने कह दिया है तो वो तय है। दोपहर सामायिक उपरांत बैठे थे गुरु शिष्य शांत। तभी पूछ लिया गुरु ने, क्या देख रहे हो वत्स? विद्याधर बोले पिच्छी की तरफ करके इशारा, मैं इसमें देख रहा हूँ अपना भविष्य। गुरु महाराज के पास में पिच्छी जो रखी थी देखा और कहा, मैं इसमें अपना भविष्य देख रहा हूँ गुरुवर। क्या कभी बनाई है पिच्छी का? शिष्य ने नहीं के लिए हिला दी ग्रीवा, नहीं अभी तक तो कभी बनाई नहीं है। उसी वक्त खोलकर पिच्छी बिखेर दिए पंख, दिया आदेश, बनाकर दिखा दो पिच्छी का। पाते ही आदेश गुरु का, कोमल नाजुक लाल हथेलियों से समेट दिए सुंदर ढंग से सुडोल व्यवस्थित बनाकर संयमोपकरण गुरु के पावन करों में प्रदान कर बैठे ही थे। देखो झट से पिच्छी बना दी। आत्मीय स्नेह पूरी तो कहने लगे, पिच्छी लेने के पहले बनाना भी जानते हो, समझदार हो चुके हो, किंतु नाजुक हो, सर्दी गर्मी कैसे सहोगे? शिष्य गंभीरता से बोले, गुरुवर ने कहा कि सर्दी गर्मी कैसे सहन करोगे? दीक्षा तो दे दूंगा, लेकिन सहन कैसे करोगे? क्या कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं विद्याधर जी, सुनिएगा। गुरुवर, दीमक होती है बहुत कोमल। आपने दीमक जीव देखे ना, कितनी कोमल होते हैं, फिर भी काट देती है लकड़ी पत्थर। इतनी कोमल होने के बावजूद भी वह लकड़ी पत्थर को काट देती है। गुरु कृपा से पंगु भी चढ़ जाता है पर्वत, अहम का विसर्जन कर बन जाता है अरहत। सुन शिष्य की शब्दावली। गुरु सोचने लगे, है यह दृढ़ संकल्पी। देख गुरु की मुख मुद्रा, हो गए आश्वस्त, निश्चित निकट भविष्य में परिग्रह रूपी ग्रह को करके ध्वस्त रहूंगा जीवन भर स्वस्थ। इधर सदलगा में परिजन पुरजन में स्मृतियाँ गाढ़ होती जा रही हैं। जो घड़ी बीतती जा रही है, जाने वाले तीर्थ यात्रियों से कर देते निवेदन। कौन? मल्लप्पा जी। जो भी राजस्थान तीर्थ वंदना को आते तो मल्लप्पा जी क्या कहते, श्री महावीर जी जाओगे तो जाना अजमेर भी, वहाँ संग में रहते हैं विद्याधर जी, पूछकर उनका हाल चाल पत्र से कर देना सूचित।
धीरे धीरे पहुंचने लगे समाचार। लिखा एक यात्री ने अब की बार कभी भी हो सकती है दीक्षा, कर रहे हैं कठिनतम साधना, देखा है हमने करते हुए आत्म आराधना, पत्र पढ़ने सदलगावासी रहते उत्सुक, एक नज़र साक्षात देखने हो जाती इच्छुक, सभी तत्पर रहते जाने अजमेर। शेठ पुत्र शिव कुमार, तम्मा, मारुति, शांता, सुवर्णा सोचती रहती, उड़ते देख पखेरु गगन में कि काश होते पंख, उड़कर चले जाते रहते भैया संग। काश हमारे भी पंख होते तो हम भी उड़ कर के चले जाते। कोई द्वार पकड़कर खड़ा रह जाता, कोई अचानक ही धरती पर बैठ जाता, कोई नींद ना आने पर भी चुपचाप चारपाई पर पड़ा रहता। राह तकते तकते आंखें थकी, वैरागी की पवित्र नगरी भी अनुराग का स्मारक बन चुकी। प्रिय जितना दूर रहता है हृदय के उतना ही निकट, प्रिय जो हमारा होता है वो जितना दूर रहता है उतना ही हृदय के निकट आता है। बस्ती के बड़े मंदिर के सामने रहने वाले गांव के विशिष्ट व्यक्ति अन्ना साहिब पाटिल, जो मंदिर जाते विद्या को बुलाते, रोज जब विद्याधर थे उनको बुलाते, फिर साथ में अभिषेक पूजन करते, मन ही मन वे ले रहे थे प्रेरणा। कालांतर में ले ली उन्होंने भी क्षुल्लक। देखो जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगति में रहोगे वैसी ही मति तो होगी ना। आसक्ति और विरक्ति दोनों हैं आपस में विरोधी। दीक्षा है मानो यम समाधि, एक बार स्वीकारने पर छोड़ी नहीं जाती। लोक पर लोग बिगड़ जाते, पद से च्युत होने पर धर्म कलंकित होता, पद से भटक जाने पर। इसीलिए सोच समझ करके दीक्षा लेना। ली है तो उसको यम समाधि की भांति जीवन के अंतिम पलों तक निर्वाह करना, अन्यथा जिन धर्म कलंकित हो जाएगा। हंसते हुए बोले गुरुदेव, वत्स तू आधार है मेरी आशा का, मेरा दायित्व है तुम्हें दीक्षा देने का, तनिक भी संदेह नहीं तुम पर। मात्र आगत परिस्थिति से करा रहा हूँ परिचय। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि दीक्षा लोगे तो क्या क्या होने वाला है। सुनो, अभी 22 वर्ष पूरे भी नहीं हुए और बना लिया स्वयं को 22 परिचय जय के योग्य। तभी शिष्य को परख कर दीक्षा के बारे में गहन चिंतन कर प्रमुख श्रावकों के सम्मुख रख दी चर्चा। अजमेर के जो प्रमुख श्रावक श्रेष्ठी थे उनके सामने चर्चा रख दी। किसने? बिल्कुल, सुनते ही श्रेष्ठी गण में प्रमुख भागचंद जी सोनी कर चरणों में अभिवादन करने लगे। प्रकट अपना मंतव्य गुरु के चरणों में अभिवादन करके क्या कहते हैं महाराज से देखिएगा। अभी अल्प वयस्क है यहाँ, अतः क्षुल्लक एलक बनाकर क्रमशः मुनिपद दिया जाए। एकदम मुनिपद नहीं देना चाहिए महाराज, अभी छोटी सी उम्र है, पहले क्षुल्लक बनाओ, एलक बनाओ, इसके बाद में मुनि दीक्षा दीजिएगा। बोले गुरुवर दृढ़ता से, मैं उसे परख चुका हूँ, उसकी चर्या व साधना, जोर से बोलिए ना, पढ़ा है क्या तुमने श्रमण और वैदिक संस्कृति को? आचार्य श्री कुंद ने 9 वर्ष की ही उम्र में जिनसेन आगर्भ दिगंबराचार्य ने, आगर्भ दिगंबराचार्य, पहले के समय में बच्चों को जल्दी कपड़े नहीं पहनाते थे। हाँ, प्रकृति के साथ में तालमेल बिठाने के लिए पहनाते नहीं थे बच्चों को कपड़े। ठंडी है तो ओढ़ा देते थे ज़रूर, लेकिन कपड़े बहुत कम पहनाया करते थे। ऐसे थे जिनसेन स्वामी, जिन्होंने 8 वर्ष के बाद में दीक्षा को धारण कर लिया, इसलिए उन्हें आगर्भ दिगंबराचार्य कहते हैं। गर्भ में तो वैसे ही कई कपड़े नहीं पहनाते, पहना ही नहीं सकते, और जन्म होने के बाद में भी उन्होंने 8 वर्ष के बाद दीक्षा को अंगीकार कर लिया था। क्या नाम था? जिनसेन आचार्य, आगर्भ दिगंबराचार्य। अब तो उल्टा हो गया है, दादा और पिता वो तो हाफ पहनते हैं और जरा से 2 महीने के बच्चे को फुल पैंट पहना रहे हैं। सारा काम उल्टा हो रहा है। धन्य है जिनसेन महाराज। आगर्भ दिगंबराचार्य ने 8 वर्ष में धारी थी दीक्षा। संत एकनाथ और साध्वी मुक्ताबाई ने अल्पायु में करके साधना 23 वर्ष में जल समाधि ले ली। क्या मेरा शिष्य नहीं कर पाएगा मुनिपद की रक्षा?
दीक्षा के लिए कोई मापदंड नहीं आयु का। अगर ये है कि दीक्षा बड़े ही लोगों को लेना चाहिए, यदि है तो कौन कौन है तैयार आप में से लेने दीक्षा? बता। छोटी वय में दीक्षा नहीं ले सकते तो बड़ी उम्र वाले बोलो, कौन कौन है दीक्षा लेने को तैयार? तुम्हें हो रही चिंता कि युवावस्था में क्यों दे रहे दीक्षा? मुझे है खेद इस बात का कि बाल्यकाल से ही क्यों नहीं आया मेरे पास। काश छोटी उम्र में आ जाता तो मैं उन्हें दीक्षा दे देता। यदि तुम्हारी यह सोच है कि छोटी उम्र में नहीं होता धर्म, तो कम से कम बड़े होने पर तो तुम सबको छोड़ ही देने चाहिए दुष्कर्म। अगर तुम्हारा ये मानना है कि छोटी उम्र में नहीं होता है धर्म, तो कम से कम बड़ी उम्र में तो दुष्कर्म छोड़ ही देने चाहिए। जिसने बचपन में धर्म नहीं सीखा वो बचपन में भी कुछ नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना। इसीलिए बचपन से ही धर्म के संस्कार देना शुरू करो। माँ बाप जो आज दुश्मन की भांति हैं बच्चों के लिए, बच्चा अगर चाहे भी कि मैं 1 साल का रात्रि भोजन त्याग करूं, अभिषेक का संकल्प करूं, तो माता पिता आंखों से मना कहते हैं, चुप चुप रहे, बिल्कुल नहीं करेगा नहीं। हम देखते रहते हैं, हम सोचते हैं क्या करो, इतनी भवो भवो की दुश्मनी है इस माँ बाप की, जो बच्चे को सही स्थान पर सही पथ पर चलने ही नहीं देते, तो हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि वो खुद ही दुष्कर्म कर रहे हैं और अपनी संतान को भी ऐसे ही पथ में, ऐसे ही गर्त में ढकेल रहे हैं। याद रखो, बहुत सुंदर पंक्तियां, ध्यान रखिएगा। हर नए कार्य में पहले उपहास होता है, पर उसी उपहास के पृष्ठों पर एक नया इतिहास होता है। कोई भी नया कार्य करो, पहले लोग तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे, हाँ, लेकिन परवाह मत करना, उड़ाने दो। उसी उपहास के पृष्ठों पर एक नया इतिहास होता है। जितने भी बड़े और आदर्श महान पुरुष हुए हैं, उनके जीवन की सारी परिणति अनोखी हुआ करती है। लोग पहले उनकी बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है वाह क्या है, महान आत्मा है। जब होना होता है कुछ अच्छा, तब सारी नकारात्मक शक्तियाँ हो जाती हैं एकत्रित वहाँ। सुनिएगा, जब कुछ अच्छा होना होता है ना, तो सारी नकारात्मक शक्तियाँ इकट्ठी हो जाती है, उसका विरोध करती हैं, मार्ग को रोकना चाहती है उसका, किंतु दृढ़ संकल्पी बाधित होता कहाँ। ऐसा ही कुछ घटित हो रहा यहाँ। तपस्वी गुरुवर के आगे सभी थे निरुत्तर। एक ने कहा साहस बटोकर, हम विरोधी नहीं, मात्र करने आए अनुरोध। हम अनुरोध कर रहे हैं, विरोध करने वाले हम कौन होते हैं? दीक्षा देने वाले आप, दीक्षा लेने वाले ये, हम होते कौन हैं? कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन सोनी जी की नसिया के भव्य पांडाल में विशाल जन समूह में हो गई घोषणा, 30 जून 1968 को मुनिश्री ज्ञान सागर जी दीक्षा देंगे विद्याधर को। उद्घोष यह बिखर गया हवा के कड़कड़ में, सुनते ही छा गया सन्नाटा। यह सच है या सपना? प्रिय जनों के मन में आनंद मिश्रित वेदना। जो प्रिय थे उनको आनंद भी था कि दीक्षा ले रहे हैं, पर वेदना भी थी। क्यों? हमारा प्रिय अब हमारे साथ में नहीं रहेगा, अब तो महाराज के साथ में रहेगा। अब हम पहले जैसी बातें भी नहीं कर पाएंगे, अब तो वो महाराज बन जाएंगे। टोलियाँ बनाकर तरह तरह की कानों कान लोगों की बातें होने लगी। ब्रह्मचारी जी की बुद्धि में ही तीक्ष्णता, जीवन में, प्रभु भक्ति में, गुरु भक्ति में, स्व के प्रति कठोरता, प्राणी मात्र से कोमलता, चर्या में, व्यवहार में, जीवन में, भावों में ताजगी, साधर्मी से, संबंधी से विरक्त भाव, स्तुति में प्रशस्त राग, हृदय में भरपूर निद्रा, अल्प गहन साधना, अभ्यास में थकान नहीं, आवश्यकों में आराम नहीं, कंठ में मधुर
और 22 वर्ष की युवावस्था में चारित्र स्वीकार। ऐसे लोग सारी बातें कर रहे हैं नगर में, टोलियां बना बना करके। धन्य है दीक्षार्थी जिन्हें दीक्षा देंगे ज्ञान दिवाकर श्री ज्ञान सागर जी। इन दिनों सदलगा में निस्तब्ध नीरवता छाई है। भाई बहन की आंखें विद्या को देखने अकुलाई है, किंतु ठान लिया मल्लप्पा जी ने। सब चाह रहे हैं भाई बहन सब कि हम भी वहाँ पर चले जाएं, क्योंकि सुन रहे हैं दीक्षा की खबरें कि जल्दी ही दीक्षा लेने ही वाले हैं, एक बार चलते हैं। किंतु मल्लप्पा जी से पूछा तो क्या कहते, ना मैंने जाने की अनुमति दी है, ना ही मैं लेने जाऊंगा। मैंने उनको जाने की अनुमति दी थी क्या घर से? बिना पूछे भागे हैं ना, मैं उन्हें कभी लेने नहीं जाऊंगा। दीक्षा ले रहे, लेने दो, मुझे कोई मतलब नहीं। विद्या को लौटा लाने का श्रीमती कई बार कर चुकी आग्रह। श्रीमती ने कई बार कहा, देखो सुन रहे हैं ना दीक्षा का, आप एक बार जाओ और लौटा करके ले आओ सदलगा। लेकिन वो नहीं गए। अश्रुधारा बहती लगातार, माँ की ममता का जुड़ा हुआ था तार। इतने में ही आ गया अजमेर से क्या तार आया था पता है ना आपको? पाती पढ़कर पिता सुनावे, माता सोना ढरकावे। पाती पढ़कर पिता सुनावे, माता सोना ढरकावे। छोड़ घर चाल्या विद्या रे, छोड़ घर चाल्या विद्या रे। आई संयम स्वर्ण जयंती। हम तो कहते हैं हम खुशियाँ मनाएं, लेकिन माँ कहाँ खुशियाँ मनाएगी, उसके तो भीतर में हृदय में घोर वेदना थी। और जैसे ही आया तार, पढ़ते ही महावीर हो गए हताश, चेहरा पड़ गया फीका। पिता ने पूछा ऐसा क्या लिखा कि चेहरा हो गया फीका, ऐसा क्या लिखा? दुखित मन से पढ़ सुनाया, सुनकर दीक्षा का समाचार। माँ का हृदय भर आया। पिता ने दोनों कानों में अंगुलियां लगा ली, आंखें जैसे कपाल से बाहर निकल पड़ी। क्रोध और संताप की सीमा नहीं रही, राग की आग बाहर होठों से धधक रही। आंखों की पुतलियां थम गई, कुछ पल धड़कन की गति। सोचा ही नहीं था ये हमारे बिना अनुमति के वो दीक्षा भी ले लेंगे। वो इतनी कठोर निकली कि दीक्षा, उनकी दीक्षा हो रही है। सुनते ही संदेश है विद्या के अनन्य मित्र सेठ पुत्र शिव कुमार आकर श्रीमती के पास लगे बताने, यह पहले से ही जानता था मैं। उनके जो मित्र थे शिव कुमार, वो आकर के श्रीमती के पास में क्या कहते, जैसे उनने सुना हवा की भांति पूरे नगर में, गांव में बात फैल गई कि विद्याधर जी दीक्षा ले रहे। वो आकर के कहने लगे, ये पहले से ही जानता था मैं, जैसे देश के नेता महात्मा गांधी वैसे ही धर्म का नेता बनेगा मेरा साथी, क्योंकि उसके हाथ की अनामिका में था कमल का चिन्ह। उस पर लगाकर स्याही सफेद कागज पर देखा था मैंने छाप कर। बचपन में जब साथ में पढ़ते खेलते थे तो उसके अनामिका पर बहुत सुंदर कमल का चिन्ह बना हुआ था, कमल बना हुआ था। मैंने उसके ऊपर स्याही लगा करके सफ़ेद कागज पर लगाया था तो बिल्कुल वो कमल उभर करके आ गया था। देखा था मैंने छाप कर। साथ में घूमते थे हम, शतरंज खेलते थे हम, किंतु अब कहते कहते रो पड़े। घर का वातावरण शोक से भर गया। आते जाते लोग पूछ बैठते, क्या विद्याधर दीक्षा ले रहे? समाधान में नयन नम हो जाते। मल्लप्पा जी कुछ बोल न पाते। अजमेर जाने का तय नहीं हुआ। तभी गंभीर वृत्ति वाले ज्येष्ठ पुत्र महावीर विचारने लगे। बड़े पुत्र महावीर जी सोचने लगे, पिताजी तो जाने की अनुमति किसी को नहीं दे रहे हैं और दीक्षा के कुछ ही दिन रहे हैं शेष। एक बार तो पुकारो विद्या कहकर। बड़े भाई थे ना, भातृत्व प्रेम उमड़ आया और सोचा एक बार तो पुकारो विद्या कहकर। भाई से मिलने का यह अंतिम है अवसर। कहा पिता से जाना चाहिए सारे परिवार को,
पिताश्री जाना चाहिए सारे परिवार को, लौट कर नहीं आएगा ये पल। सारा परिवार जाने को है व्याकुल। न मिलने पर पिता की आज्ञा हुए सब हताश, तो अकेले महावीर ही चल पड़े तब अजमेर की ओर चल पड़े अकेले महावीर। सारे जैन समाज में था उत्साह, बाहर में दीक्षा का आकर्षक मंडप था और भीतर से चौ आराधन का मंडप सज रहा था। चौ आराधन को ग्रहण करने का अवसर आ गया था। बाहर जगह जगह तोरण द्वार बंधे थे, अंतर में पाप के आश्रव द्वार बंद हो रहे थे। बाहर में तन का श्रृंगार हो रहा था, भीतर में चेतन का श्रृंगार। बाहर में तो उत्साहित थे कुछ देश के लोग ही, पर भीतर में आत्मा के असंख्य प्रदेश उत्साहित हैं। 2 दिन पहले ले जाकर लोगों ने घर घर पर आरती उतारी, मंगल कामनाओं से झोली भर दी। इन दिनों अजमेर की हर गली मोहल्ले में चर्चित दीक्षा विद्याधर की जन समूह के बीच भीड़ से घिरे हाथी पर निश्चल बैठे, ऐसा लगता मानो सिद्धालय की ओर जाना चाहते हो। अनेकों वीथिका व राजपथ से होती हुई बिनौली में उमड़ पड़ा जन समुदाय। सोच रहे कुछ लोग, आखिर तन को सजाकर यह जुलूस क्यों? आखिर तन को सजाकर यह जुलूस क्यों? इसीलिए कि यदि भौतिक आकर्षण तो समय है अभी भी, इसलिए सजाते हैं। अगर और तुम्हें जीवन भर तक ऐसा श्रृंगार करना है तो अभी भी वक्त है, दीक्षा मत लो। दीक्षा कोई बंधन नहीं है, पहचान लेता है इससे समाज भी समूचा। आखिर कौन यह दीक्षार्थी है, इसे पता चल जाता है कि कौन दीक्षार्थी है। हुआ भी ऐसा ही, एक परदेशी ने पूछ लिया, शहनाइयों की यह ध्वनि कैसी? एक परदेशी आया और उसने पूछा, कौन था परदेशी भी आपको पता चल जाएगा। उसने पूछा कि शहनाइयों की ध्वनि कैसी है? तो कहा, विद्याधर जी की मुनि दीक्षा की। अच्छा, भीड़ पार करके आकर के देखा भ्राता महावीर ने। जिसने पूछा था वो कौन थे? महावीर भाई थे। आभूषणों से सज्जित इंद्र से देख विद्याधर को हुए केलित से। मैं तो सोच रहा था कि लौटा करके लाऊंगा, विद्या कह करके पुकारूंगा, और इनका तो क्या ये बिनौली वगैरह क्या हो रहा है। सोच कर आए थे बहुत कुछ, लेकिन देख यहाँ का माहौल, भूल बैठे अपनी ही सुध-बुध। ज्ञात होते ही आयोजकों ने, जैसे ही आयोजकों को मालूम पड़ा कि विद्याधर के बड़े भाई हैं, विद्याधर के ज्येष्ठ भ्राता हैं ये, शीघ्र ही बिठा लिया ससम्मान हाथी पर, जहाँ बैठे थे दीक्षार्थी विद्याधर। देखिएगा आगे बैठे हुए हैं महावीर भाई। अंतिम बार समीप बैठे होकर अभिभूत देख आराधकों की भीड़ स्वयं हुए नम्रीभूत। दीक्षा से पूर्व दिवस की उषा में प्राची में उदित सूर्य की प्रथम किरण नृत्य कर धरा पर उतरी थी। दीक्षा के एक दिन पहले की घटना है यह। शेष रश्मियाँ, एक किरण जब धरती पर उतरी तो शेष किरणों ने दिगंत तक प्रकाश प्रसारित करती जन जन को संदेश दे रही थी कि ज्ञान गगन के रवि विद्याधर आज वस्त्रों में अंतिम भोजन करेंगे। क्या घोषणा कर रही है सूर्य की किरणें कि आज विद्याधर जी जो ज्ञान गगन के रवि हैं, सूर्य हैं, ज्ञान गगन के, ज्ञान सागर जी महाराज के, हाँ रवि कौन है? विद्याधर जी। वो आज वस्त्रों में अंतिम भोजन करेंगे। फिर तो शिवयात्री, पदयात्री, करपात्री, निर्ग्रंथ मुनि हो आहार करेंगे। मंदिर के बाहर सिंहपुर के निकट श्याम पट्ट पर लिख दिया, समाचार पत्रों में छप गया, ब्रह्मचारी विद्याधर की होगी दीक्षा। सुनते ही समाचार जमाने की जनता का जमघट एकत्रित होने लगा। कर्मचारी हो या अधिकारी, नौकरी वाला हो या व्यापारी, नर हो या नारी, प्रौढ़ हो या बूढ़ा, बालक हो या युवा, सबका मन लालाई थे दीक्षार्थी को देखने, उनके 2 वचन सुनने, और दीक्षार्थी का मन आह्लादी थे, प्रतीक्षित थे वह पल पाने स्वानुभूति की झील में।
वह क्षण कब आएगा कि मैं दीक्षा को ग्रहण करूँगा। तभी अपनी सुध में खोए स्वयं को ज्ञान सुधा में भिगोए। गुरु समीप बैठे विद्याधर से पूछा। दूर से आए एक विद्वान सेठ ने। अब देखो विद्वान सेठ उनकी कैसे परीक्षा करता है। विद्याधर से पूछते हैं, नाम क्या है तुम्हारा? कहिए ब्रह्मचारी जी, नाम क्या है तुम्हारा? इशारा पा गुरु का बोले, क्या बोले? आत्मा। क्या नाम है? आत्मा। लक्ष्य निराकार हो जाना। अहमदाबाद वासियों, आपसे कोई पूछे लक्ष्य क्या है तुम्हारा? सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति बनना। लेकिन विद्याधर जी ने क्या कहा? क्या है लक्ष्य? निराकार हो जाना। प्रिय भोजन फाफड़ा, जलेबी, जलेबी यानी फाफड़ा। हाँ, ये हम आपका प्रिय भोजन है। लेकिन विद्याधर जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपका प्रिय भोजन क्या है? ज्ञानामृत, ज्ञान का अमृत, बस और कुछ नहीं। प्रिय स्थान सिद्धालय। सबसे अच्छा प्रिय स्थान क्या है? चौपाटी पर घूमने जाना? बोलो नहीं, कुछ नहीं। हर रविवार को फलानी होटल में जाना? नहीं। सिद्धालय। खास मित्र कौन है तुम्हारा? गुरु और जिन वचन। वाह, ये तो आप जरूर जो जानकारी है ना, अपनी जानकारी बना लीजिएगा। खास मित्र कौन है? गुरु और जिन वचन, जिनके पास बार बार मिलने को मन करता है। पसंद क्या है तुम्हारी? निज आत्मा की चर्चा। वाह, निज आत्मा की चर्चा। अपने आत्मा की गहरी गहरी चर्चाओं में कोई डूबो दे। नापसंद क्या? संसार वर्धक चर्चा, वो अच्छी नहीं लगती। वाह, पसंद का गीत क्या है? जो आत्मा की धुन लगा दे। वाह, जो आत्मा की धुन लगा दे, ऐसा गीत सुनना चाहता हूँ। ज्ञाताने की है रुचि, ज्ञान की मैंने धुन लगाई आत्म राम की। ज्ञाताने की है रुचि, ज्ञान की मैंने धुन लगाई आत्म राम की। आत्म राम, बस और कुछ नहीं। जो आत्मा की धुन लगा दे, वही मेरे पसंद का गीत है। और पसंद की पोशाक कौन सी है तुम्हारी? हाँ, कौन सी पोशाक है बताओ ना। हाँ, महिलाएं बोल रही हैं। हमारे तो गरबा होता है ना, तो वही पहनते हैं हम। तो बोलना भी उचित नहीं समझते, वही अच्छा लगता है। और हमें भी वही गरबे की पोशाक बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन विद्याधर जी कहते हैं दिगंबर वेश, वो ही मेरे पसंद की है पोशाक। वाह, जो गुरु की कृपा से पालूंगा कल की पावन वेला में। सुन प्रश्नों का उत्तर सेठ व अन्य श्रोतागण संतुष्ट हो गए। प्रसन्न भी अनुभूत हुआ कि कानों में कुंडल पहनने पर भी सुख नहीं मिला इतना कभी, जितना परिचय सुनकर मिला। सेठों को, जो सेठ लोग कानों में कुंडल पहनते थे, वो कुंडल पहन करके भी इतना सुख नहीं मिला जितना कि ये वार्ता कान से सुनने पर। आपको कैसी लगी ये बातें? बहुत अच्छी है। अपनी वार्ता बना लीजिएगा। गुरु की प्रसन्नता का तो कहना ही क्या लगा उन्हें। अनेक तारों के मध्य है मानो एक चंद्रमा, यह है एक परम प्रतापी सूरज सा। मुनि की भांति खड़े होकर कर पात्री लेकर आहार ब्रह्मचारी अब ग्रहण कर रहे। उपवास गुरु दे रहे सहर्ष आशीर्वाद। गुरु के पास में अब आ गए। अंतिम आहार कर लिया, थाली के अंदर नहीं। काहे में किया? अंतिम में आहार जो करते हैं वस्त्र में तो किया। देखिए, आप देख रहे हैं, ये उसी समय की पोज है जो अजमेर में अंतिम आहार किया था। खड़े खड़े वस्त्र पहने हुए हैं। हाँ, ये अंतिम में एक प्रैक्टिस करवाते हैं और ये आप देख रहे हैं। पर हाथ में आहार ले रहे हैं। सामायिक उपरांत
सामयिक उपरांत विधान कर दिन ढल गया, झट अपनी किरणों को समेट सूर्य अस्ताचल की ओर चल दिया। ज्ञात हो गया है उसे धरा पर एक रवि उदित होने जा रहा है, लेकर वीतराग छवि। जो जो रात गहराती जा रही, चिंतन की गहराई बढ़ती जा रही। बाहर में तमस घना घिर आया है, अंतर में मुक्ति यात्रा के अभियान में आत्मोल्लास का प्रकाश। कितनी खुशियाँ होगी कि कल मैं दिगंबरी दीक्षा धारण कर लूँगा। अनवरत जग रहे नयन सोना नहीं चाहते, पाकर गुरु की शरण अब और किसी के होना नहीं चाहते। एक बार गुरु का हो गया तो हो गया, अब किसी का होना नहीं चाहते। महाव्रत अंगीकार कर भव बीज को अब बोना नहीं चाहते। तभी तो निशा भी लग रही उषासी दीक्षा की प्रतीक्षा में। आज की मंगल प्रभात में हुआ संवेदन सामायिक में जो षष्ठम सप्तम गुण स्थान के अति निकट पहुंच गए हैं वे। अभी छठवां सातवां गुण स्थान हो नहीं सकता, क्योंकि अभी जब तक वस्त्र का परित्याग नहीं होगा तब तक छठवां और सातवां गुण स्थान को छू नहीं पाएंगे। अरे अपनी आत्मा से मुलाकात करने का अवसर आ गया है। षष्ठम सप्तम गुण स्थान के अति निकट पहुंच गए हैं वे। एक एक पल लग रहा सागर सा, कब आएगी वह घड़ी जब हाथ में होगी पिच्छी का। सावधान, रत्नत्रय को धारण कर सौतम का अनुभवन कर ठहर जाऊंगा ज्ञान गुफा में। अनंत गुणों का जो धाम है वही मेरा चिर विश्राम है। देह पर धागा भी एक अब लग रहा है भार, क्योंकि होकर निर्विकार अति शीघ्र होना चाहता हूँ निराकार। सिद्धत्व रूप लक्ष्य की लगन में होकर मगन अपन में समय का पता ही नहीं चला। उग आया तिग्म यानी सूरज, आ गया अंतिम दिन। दूर दूर क्षितिज तक प्रसारित कर अपनी रश्मियों को कह दिया है उसने। किसने? सूरज ने अपनी किरणों से कहला दिया है कि आते जाते जाने अनजाने चेतन सचेतन अचेतन चराचरों को कर दो सूचित। अपने प्रकाशमान शब्दों से बता दो कि लौकिक नहीं पारलौकिक जगत में ज्ञानाकाश में एक पुण्य प्रकाश पुंज विद्या रवि उदित हो रहा है। आश्चर्य तो ये है कि सूर्य को ईर्ष्या नहीं है। अरे सूर्य को ईर्ष्या होना चाहिए थी ना कि आज एक और सूर्य उगने वाला है। पंडित को पंडित सहन नहीं होता, धनवान को धनवान सहन नहीं होता। हाँ, तो ये सूरज को ईर्ष्या ही नहीं है। स्वयं सूर्य होकर दूसरे सूर्य का कर रहा प्रकाशन और अपनी किरणों से कहलवा रहा है, जाओ बता दो दुनिया के लोगों को कि आज एक और विद्या रवि उदित होने वाला है। क्योंकि जानता है यह कि मुझ में वह प्रकाश कहाँ जो उस रवि में है। क्या बात है, मुझ में वह प्रकाश कहाँ जो विद्या रवि में है। मैं तो करूँगा मात्र बाह्य उजाला, किंतु वह भेद कर मिथ्यात्व का तमस देगा अनेकों को सम्यक्त्व का उजियाला। गुणी का गुणानुवादन करना ही चाहिए, कुछ तो सूरज से लोगों को सीखना चाहिए। अगर गुणी जन है तो गुणानुवादन करना ही चाहिए, सूरज से कुछ तो लोगों को सीखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं किसी से ईर्ष्या क्यों करूं? यदि गुणी जन है तो गुणों का बखान करो, यदि गुणी है तो उसका गुणों का बखान करो, और है यदि दोषी तो उसके प्रति हीन भाव न करो। निश्चय से कर्म निरपेक्ष है प्रत्येक आत्मा। आत्मा का स्वभाव तो निर्दोषी है, स्वभाव से ही निर्दोषी, अनंत गुणकोशी। इस भांति सूर्य कार्य करके अपना चल पड़ा अपनी यात्रा की। और यहाँ विद्याधर प्रातः गुरु के चरण स्पर्श कर लग गए अपने नियमित कार्य में। करके प्रभु की पूजन द्रव्य से आज अंतिम बार पूजन कर रहे हैं, क्योंकि फिर तो दीक्षा हो जाएगी। अब द्रव्य से पूजन नहीं कर पाएंगे तो कैसे करते हैं देखिएगा। किया निवेदन प्रभु से, हे वीतरागी जिनेंद्र, कल से अनवरत कर सकूं भाव पूजन, ऐसे भावों का द्रव्य विशेष मुझे देना। कल से भाव पूजन करूँगा। कैसे? तत्व ज्ञान का जल, चर्या का चंदन, निज आनंद का अक्षत, श्रद्धा के सुमन, निर्विकार भावों का नैवेद्य, दिव्य शक्तियों की अनुभूति का दीप,
धीरता से धर्म प्रभावना की खेओ धूप, पुण्य पाप रूप कर्म फल में साम्य धर्म, श्रीफल की आशा लेकर हे भगवन अनर्घ्य पद की भावना और न कोई चाह, भवदधि तारक है प्रभु पकड़ो मेरी बात। इस तरह भक्ति सरोवर में डुबकी लगाकर बाहर आए विद्याधर मुक्ति वधु को चाहने, संयम दूती को रिझाने, तब मंडप में आने को प्रतीक्षित, निर्ग्रंथ होने को लालायित कि गगनांगन गूंज रहा था जय घोषों से, यद्यपि मौसम था प्रतिकूल। कौन सा महीना चल रहा था बोलो? फिर भी संख्या बढ़ती जा रही श्रद्धालुओं से जाति पंथ का कोई भेद न रहा। सारा नगर उमड़ रहा, पांडाल जन समूह से भर गया। आसपास की गली, दहलान और छत पर खड़े हो गए हैं लोग जगह घेर कर। सबके नयन केंद्रित थे उस स्थान पर, आने ही वाले हैं अब गुरु और शिष्य। सब लोग ढूंढ रहे हैं अपने नयनों से कि कब आएंगे, कब आएंगे। प्रांगण नसिया का लग रहा मनोरम, मानो वीर का समौचरण। आ रहे हैं राजसी पोशाक में, अनेकों गुरु भक्त हैं साथ में। देखते ही बिनौली खुली रह गई आंखें, सोचते रहे भ्राता महावीर अष्टगे। वस्त्राभूषण देख लग रहा सम्राट, किंतु चेहरे पर झलक रहा अपूर्व विराग। हर गली में लगे तोरण द्वार, चौराहे पर सुंदर से बंधनवार, रंग बिरंगे झंडों से सजाया नगर। झूमते हुए कुछ गज आगे चले आगे, अंतिम वे गज पर विद्यार्थी विराजे। इंद्र के ऐरावत गज की भांति सजाया है इसे, घेर कर चल रहे अनेकों श्रेष्ठी। मंगल कलश ले चल रही पीछे पीछे सुहागिन नारियां, फिर महिला और कुमारियां। आते ही निकट नसिया की धरा वहां की गौरव से भर आई। मंद मंद हवा के बहाने अभ्यागत का स्वागत कर जैसे ही पंडाल में आए, भयंकर तेज धूप थी, गर्मी थी, लेकिन जैसे ही वहां आते ही ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगी। भ्राता के नयन देख रहे अनिमेष, यह सच है या सपना है एक? इतने में ही ध्वनि विस्तारक यंत्र से, ध्वनि विस्तारक यंत्र जानते हैं ना आप लोग? हाँ, माइक से। इतने में ही ध्वनि विस्तारक यंत्र से आवश्यक घोषणाएं हुई भागचंद जी सोनी से कि पधार रहे हैं गुरुदेव। पीछे पीछे क्षुल्लक जी, सन्मति सागर जी, संभव सागर, सुख सागर जी पीछे गजगामिनी चाल से चल आए। विद्याधर मानो शिव वधू वरने आ रहे दुल्हा दुल्हा बनकर जयकारों से गूंज उठा पंडाल। प्रारंभ हो गया दीक्षा का कार्यक्रम। देख प्रथम दृश्य जनता हो गई निहाल। राजा जैसे दिखने वाले अब होने जा रहे महाराज। प्रजा का शासक होता राजा। राजा और मुनि राजा में कितना अंतर है। प्रजा का शासक होता राजा, स्वयं में स्वयं के अनुशासक होते महामुनि राजा। राजा के पास होता बाह्य वैभव, भव भव का जो वर्धक है, कर्म का बंधक है। पर महाराज के पास होता आत्मिक वैभव, जो भव विनाशक, कर्म रोधक है। राजा के होते सेवक, क्योंकि होते वे प्रमादी। सेवक कौन रखता है? जो प्रमादी होते हैं। किंतु महाराज होते निष्प्रमादी। सेवक की आवश्यकता नहीं उन्हें। शत्रु होने से राजा रखता सेना। स्वार्थवश रणांगण में अनेकों को मार शस्त्र से दुर्ग में छिप जाता है स्वयं के प्राण बचाने। कोई शत्रु नहीं महाराज का। परमार्थवश विकारी भावों का विनाश कर धर्म युद्ध में शास्त्रानुसार चलकर त्रिगुप्ती के सुरक्षित दुर्ग में लीन हो जाते भगवान बनने। राजा महाराजा में कितना अंतर है। संपत्ति का अंबार लगाता राजा और अनेकों रानियों संग करता क्रीड़ा। दंडित करता औरों को, स्वयं शान से रहता। जबकि मुनि राजा विपत्तिमान जड़ संपत्ति को एकमात्र शिव वधु के प्रत्याशी होकर जिनाज्ञा पालन में भूल होने पर प्रायश्चित ले स्वयं को दंडित कर औरों से करते साम्य व्यवहार। धन्य है
धन्य है ऐसे महाराज की तुलना कैसे हो सकती राजा से। मणि की तुलना हो नहीं सकती कांच के टुकड़े से। मणि के समान कौन है बोलिएगा। बस 2-3 मिनट का और विषय है और यह खंड पूरा हो जाएगा। मणि के समान है महाराज और कांच के समान है राजा। तभी खड़े होकर विद्याधर गुरु चरण की वंदना कर कर जोड़कर करते हैं दीक्षा का अनुरोध। गुरु का आदेश पाकर वैराग्य से ओतप्रोत सार गर्भित वचनों से दिया जनता को उद्बोधन। हल्की सी हवा में भी उड़ने वाले कोमल घने काले रेशम से केश का कर रहे निर्मोही हो हाथों से लोच। क्या कर रहे हैं? लोच। केश, केश है ना, केश का लोच कर रहे हैं। क अर्थात आत्मा के स्वयं के ईश होने के लिए कर रहे केश लोच। क यानी आत्मा, उसका ईश यानी स्वामी होने के लिए लोच कर रहे, साथ ही क्लेश का भी कर रहे लोच। निर्मम हो बाल खींचे जा रहे हैं, देखने वाले आह पर आह भरते जा रहे हैं। कई स्थानों से बह रहा है रक्त, किंतु देह के प्रति होने से विरक्त अंतरात्मा में आनंद बह रहा है। बाहर से उखड़ रहे हैं बाल, अंतर में उखड़ रहे हैं कर्म के। प्रारंभ हो गया दीक्षा संस्कार। अपने समग्र ऊर्जा को नेल कर मुनिश्री ज्ञान सागर जी पूर्ण मनोयोग से उत्कृष्ट शुभ उपयोग से मानो कोई गढ़ रहा शिल्पी मूर्त। चित्रकार दत्त चित्त हो ऐसे ही बना रहा हो मानो अपनी सी सूरत। विधि विधान पूर्वक मंत्र द्वारा दे संस्कार। विद्याधर का सपना हो रहा साकार। आज्ञा पाते ही गुरु की ज्यों सर्प उतारता है कांचली, क्यों वस्त्राभूषण उतार हो गए दिगंबर। बोलो पूज्य मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की। करते ही वसंत त्याग 3 मिनट तक हुई वर्षा मंद मंद बहने लगी। बया जैसे ही वस्त्र का त्याग किया और मंद मंद वृष्टि प्रारंभ हो जाती है। वाह, ये है विशेष पुण्यशाली जीवों का एक प्रमाण है। संकल्प ले महाव्रत का 28 मूल गुण धारण कर खड़े ही थे कि इधर अधर में मानो ऐसा लगा विद्या की धारिणी विद्याधरी हाथ में ले अष्टद्रव्य की थाली जा रही थी अपने स्वामी विद्याधर के साथ। ऐसा लगा कि जैसे गगन के अंदर विद्याधरी विद्याधर के साथ में अष्टद्रव्य की थाली लेकर के जा रही थी। तभी एकाएक हुआ एक करिश्मा। अष्टद्रव्य से सज्जित पूजा की थान से पुष्प राशि का नीचे की ओर बिखरना, जल पूरित कलश का तिरछा होना, अक्षत पुंज का हवा से उड़कर धरा की ओर गिरना। देख यह दृश्य विद्याधरी विस्मित हो आई। दुखित मन से सोचने लगी पूजा की थाली हो रही क्यों खाली। विज्ञ यानी विद्वान विद्याधर समझ गया अतिशय सस्मित हो बोला, दुखी मत हो मेरी भार्या, यह जल कहीं और नहीं गिरा। अजमेर नगर में हो रही जिनकी दीक्षा भावलिंगी शुद्धोपयोगी है वह संत आत्मा, उन्हीं के चरणों का हो रहा प्रथम पादाभिषेक। पुष्प वृष्टि समेत द्रव्य स्वयं हो रहे उतावले, उत्तम पात्र की करने को पूजन। सुनते ही विद्याधरी फूली न समाई, वहीं से नमोस्तु निवेदित कर आनंद से भर गई। शुभ वचनावली खिर गई। हर बेटी की माँ करती है कन्यादान, पर धन्य है श्रीमंती माँ कर दिया दान, जिसने जिन शासन हेतु विद्या सा। एक लाल ने कर दिया कमाल। लोगों के मुख से शब्द गूंजने लगे कि शुभ संकेत दे इंद्र देवता प्रसन्न हो गया। जैनेश्वरी दीक्षा में वर्षा कर वह भी सम्मिलित हो गया। सब लोग कहते हैं ना इंद्र देवता भी आ गया इस कार्यक्रम में। उद्बोधन में कहा श्री ज्ञान सागर जी गुरु ने जल वृष्टि कर तपन मिटा दी जो इंद्र ने, यह साधक भी वर्षा करके धर्मामृत की करेगा तपन शांत जन जन की। जो ही दिया नाम आज से हो गए ये विद्याधर से विद्यासागर। विद्यासागर विद्यासागर उर्वशी विद्यासागर जी महाराज की।
ध्वनियों से दिव्य घोष गूंज उठी धर्म परशुदा, जय ध्वनियां मंडराने लगी क्षितिज में। अपार जनमेदनी एकटक देखती रह गई और देखते ही देखते सदलगा की माटी चंदन बन गई। जब प्रदान की गुरु ने हाथ में संयमोपकरण मयूर पिच्छिका, उस वक्त की अनुभूति का क्या कहना। सीधा स्पर्श किया सप्तम गुण स्थान, भीतर में ज्ञान की ज्ञान से हुई मुलाकात, अप्रमत्त आत्मा की स्व आत्मा से हुई बात। गौण हो गया बाह्य दृश्य, शेष रह गया मात्र दृष्टा। था जो अदृश्य, पर ये हो गए गौण और निज ज्ञाता में हो गए मौन, लीन हो गए अपने में। संयोग वियोग से परे उपयोग का उपयोग से मिलन हो, ज्ञान का सदुपयोग हो गया। अनंत काल उपरांत अपूर्व आनंद। बाहर में ज्ञान का विद्या सागर से और विद्या का ज्ञान सागर से चरम को पाने परम मिलन हो गया। ज्ञान और विद्या दोनों हैं एक, पर्यायवाची है, ज्ञान कहो या विद्या। जगत को आज यह विदित हो गया, ज्ञान का संस्कार विद्या में और विद्या का समर्पण ज्ञान में एकाकार सा हो गया। लगा मानो गुरु शिष्य का नया संसार बस गया, किंतु यह मुक्ति का आधार बन गया। मूंद कर चर्म चक्षु, खोल कर ज्ञान चक्षु, आत्मा में छिपे परमात्मा को रत्नत्रय के दिव्य प्रकाश में निरखा है पहली बार। बंद कर पापाश्रम का द्वार, खोल कर निर्जरा द्वार, दूर कर विकार हो गए। अंतर मुहूर्त बीत गया, आत्मलाभ का शुभ मुहूर्त आ गया, गुरु से अनुपम सौगात पा गया। व्याकरण में यदि महिमा है पूर्ण विराम की, तो जीवन में भी महिमा है निज में विश्राम की। स्वीकार कर शिष्य का समर्पण, गुरु ने दे दिया दीक्षा का प्रमाण। योग्य पात्र को सुयोग्य दाता ने दिया संयम का दान। तभी हाथ में ले पिच्छी शिष्य ने गुरु पद में किया नमन और गुरु के साथ किया श्रीपथ की और मंगल गमन। देख गुरु शिष्य को एक साथ प्रकृति पुलकित हो आई। बीज वपन, पहले खंड में क्या किया था, बीज का वपन, दूसरे में अंकुर उगाए थे, वहीं चारित्र रूपी पौध बनकर लहलहाई। ज्ञान धारा ने अपनी गति बढ़ाई, कहीं हो न जाए दृश्य यह ओझल। देखती गई दृश्य और लिखती गई ज्ञान कलम से, जन जन के हृदय पृष्ठ पर विद्या से विद्या सिंधु की सच्ची कहानी। मोक्ष तत्व के रसिकों को दे गई अपूर्व निशानी। दीक्षा दिवस यह श्रवण संस्कृति के इतिहास में अमर हो गया। जो कल तक थी एक लहर, वह आज रत्नों से भरा समंदर हो गया। इस तरह अंतर जगत की यात्रा का यह सुखद तृतीय चरण हो गया। यह तृतीय खंड भी पूरा होने जा रहा है। गुरु शिष्य दोनों का गमन अपनी जल की परछाई में देख, ज्ञान धारा ने अपनी जल की परछाई में गुरु और शिष्य दोनों का गमन देखा। ज्ञान धारा उल्लसित हो, इठलाती हुई प्रफुल्लित हो, बहती जा रही दोनों के संयमाचरण सहित चरण का अनुगमन अनुकरण करती ध्रुवगामिनी वीतरागिनी ज्ञान धारा। ये ज्ञान की धारा सबके अंतर में बहे ज्ञान धारा जन जन में, यही अर्ज हमारी, हाँ यही अर्ज हमारी। कर्म धार में डूब रहे हम, आए शरण तिहारी। बहे ज्ञान धारा जन जन में, यही अर्ज हमारी, हाँ यही अर्ज हमारी। सम्यक बीज वपन कर चरित पद पर गुरु ने तप का सुमन खिलाया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।